हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अपने घर में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पास्ट वर्सेस फ्यूचर। क्या वो बदल गए हैं? कैसे थे वो पास्ट में और अब कैसे हो गए हैं? क्या है उनकी करंट और प्रेजेंट एनर्जीज़, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस आपके पर्सन के पास्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पास्ट में कैसी एनर्जी थी इस पर्सन की? विक्टिम, विजडम, वैनिटी, डिस्कवर, कॉम्प्लिसेंसी। एक सेकेंड, 2 कार्ड और आ गए हैं। सेल्फ वर्थ और यहाँ पे है रिन्यूअल। देख लीजिए, ये आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी है। ऐसा लगता है ये पर्सन हमेशा से पास्ट में ऐसे रहे हैं कि इन्होंने हमेशा खुद की चीज़ों को ऊपर रखा है। दूसरों से पहले इन्होंने हमेशा खुद को तवज्जो दी है। और ऐसा लगता है कि जब भी ये पर्सन किसी से बात करते हैं, ये चीज़ झलका देते हैं कि कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे ऊपर है। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत कम बोलते हैं। हो भी सकता है इस पर्सन को मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। और ये जैसे कि मैंने बोला, ये हमेशा अपने आप को टॉप पे रखने की कोशिश करते हैं और ये बिलीव करते हैं कि ये सबसे बेस्ट हैं, ये सबसे आगे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोलते हों सबके सामने। हो सकता है ये सक्सेसफुल हो करियर वाइज, तो ये सबको बोलते भी हों कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बात बात पे मुझे मेहनत शब्द बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मे बी इनको सपोर्ट करने वाला कभी भी कोई भी नहीं था, इनको गाइडेंस देने वाला कभी भी कोई नहीं था, पर इन्होंने जो भी किया है वो खुद के दम पे किया है। और एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि खुद ऐसी स्टेज पे पहुँचे हैं जहाँ ये लोगों को लेसन्स दे पाते हैं। लोग इनके पास आते हैं गाइडेंस लेने के लिए। हो सकता है ये किसी का ट्रीटमेंट भी करते हों, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, ठीक है। या हो सकता है ये किसी को काउंसलिंग देते हों, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो, उनको सोल्यूशन देते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। ये जो पर्सन है ये बड़े बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और कभी भी ये किसी को प्रॉब्लम में देख नहीं सकते। लगता है ये पर्सन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं जब भी बोलते हैं। ये नहीं कि जो मन में आया अपने मूड के अनुसार बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश हमेशा करते हैं कि कुछ कुछ नया सीखते रहें। कभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं होते। हमेशा इनके मन में, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि आगे ये करना है। हाँ, ये चीज़ हो गई, चलो दूसरा ड्रीम, दूसरा गोल, उसके लिए काम करना शुरू कर दो। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, विक्टिम। यहाँ पे अब विक्टिम का कार्ड क्यों आया है? एक सेकेंड में कैंडल जला लूँ। एक्चुअली बात यह है कि विक्टिम का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है, और ये जो आदत है इनकी, ये जो हैबिट है, वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है आप दोनों के रिश्ते पे। ऐसा लगता है कि जब भी आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है या लड़ाई हुई है, कभी भी उस चीज़ को इन्होंने कबूला नहीं है। यानी कि इन्होंने उस चीज़ का कभी चार्ज नहीं लिया, इन्होंने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। इस पर्सन से अपनी गलती मनवाना इज़ लाइक वेरी इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल। ऐसा लगता है जब भी किसी ने भी इनकी गलती दिखाने की कोशिश की है, या तो इस पर्सन ने उस चीज़ को कभी गलती माना ही नहीं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये पर्सन ना हमेशा ऐसा करते हैं कि उल्टा उस इंसान पे ही ब्लेम कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा लग रहा है कि आपने कोई बात बताई, एक तो ये हमेशा आपको बोलते रहें, बजाय सुनने की ये हमेशा बोलते रहें कि आप लड़ते हो, आप झगड़ते हो, एक बात को लेके बैठ जाते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। तो पहले ये पर्सन, इनसे कोई कुछ भी बोले, अगर इनसे वो बात संभले ना, कुछ ना हो, तो ये विक्टिम बन जाते हैं, ठीक है। ये अपना बेचारा सा चेहरा बना देते हैं और ये कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि अगर आपने कोई गलती की है तो वो बात याद दिला देते हैं, ठीक है। पहले जो आप बोल रहे हो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये पर्सन ब्लेम जो है दूसरे पर्सन पे डाल देते हैं। देखो अक्सर पता है एक्चुअली क्यों होता है, जैसे कि हम जैसे बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स के सामने सबसे ज़्यादा ज़िद क्यों करते हैं, या फिर कुछ भी बात हो गई हो, आपने देखा होगा
वैसे तो शांत रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके पेरेंट्स को देखते हैं तो या तो वो ज़्यादा रोने लग गए या तो ज़्यादा नखरे दिखाने लग गए, छोटी छोटी उनमें ज़िद करने लग गए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पेरेंट्स है वही इनकी ज़िद को पूरी करेंगे। वैसे ही ये पर्सन है, इस पर्सन को कभी ऐसा डर नहीं लगा है कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, आप उनको छोड़ के चले जाओगे। उनके मन में यही रहा है कि अरे यार ये तो अपने ही है, ये कहाँ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, ये तो यहीं रहने वाले हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले। तो इस पर्सन ने कभी भी सोचा नहीं था कि आपकी मतलब एग्ज़िट हो जाएगी इनकी लाइफ से। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी ये इग्नोर बहुत करते थे आपको, जो चीज़ें उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ध्यान देनी, कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों की वजह से ही तो आज इतनी ज़्यादा दूरियाँ आई हैं। चलिए प्रेजेंट एनर्जी भी इस पर्सन की देख लेते हैं। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है रीडिंग तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी इस पर्सन की देखिए, लवर्स वाला कार्ड आ गया है। देखिए ये पर्सन क्या चाहते हैं, साफ पता चल रहा है इस पर्सन को आपके बिना कहीं पे भी मन नहीं लगता है, कहीं पे भी दिल नहीं लगता है। ये पर्सन आपके साथ शुरुआत चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ अंत भी चाहते हैं। जी हाँ, लाइफ टाइम तक ये पर्सन आपको अपना बना लेना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देख लीजिए, यहाँ पे रख देते हैं इस कार्ड को। देखो एक चीज़ यहाँ पे पता चल रही है, यहाँ पे इस पर्सन में बदलाव तो बखूबी आया है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ये वाला कार्ड हम ज़रूर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे बदलाव तो डेफिनेटली आया है इस पर्सन में। ऐसा लगता है ये पर्सन जिन चीज़ों से दूर भागते थे, ठीक है, पर उस चीज़ को ये मिस करने लगे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपका एक नेचर है ना, जिस तरीके से आप बहुत चुलबुले हो और आप किसी चीज़ की सुनते नहीं हो, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, लाइफ को खुल के जीते हो, इस पर्सन को आपका ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे लवर्स वाली एनर्जी आई है, इसका मतलब लग रहा है कि आपके पर्सन ना अब अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि उनको करना क्या है। आप कभी भी चीज़ों को ऊपर ऊपर से नहीं देखते हो, कोई भी चीज़ है उसकी जड़ तक जाते हो और वहीं से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। कोई भी लड़ाई है ये नहीं बस ऊपर ऊपर से बस हंस दिया या फिर हो गया, मतलब कहीं ना कहीं फिर आप स्टक रह जाते हो, आप मूव ऑन नहीं कर पाते। पर जिस एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन की नज़र हमेशा आपके ऊपर है। अगर नज़र नहीं है तो ये हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ख्याल इनके चल रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपको पाना है, अगर आपकी लाइफ में आना है तो ज़रूर से आपके अनुसार ही काम करना पड़ेगा, ज़रूर से इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, वरना फिर ये रिश्ता जो है ये बचेगा नहीं। तो इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आपको क्या चाहिए और उस चीज़ को ये करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे पता लग रहा है कि आपके पर्सन एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है और ख़ुद को बदलने के लिए तैयार है। जिस तरीके से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, इससे हमें एक चीज़ साफ पता चल रही है कि आपके पर्सन आपकी हर बात मानेंगे। इनफैक्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उससे ये भी पता चलता है कि ये पर्सन कभी भी अपने आप को विक्टिम की तरह नहीं, जबकि आपकी हर शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा चेंज आया है, पहले से ज़्यादा हम्बल लग रहे हैं। और अगर आप इनको गुस्से में कुछ कह भी देते हो तो ये पर्सन अब कभी भी ऑफेंड नहीं होने वाले, ना ही इनको लगेगा कि आप इन पर कोई हुक्म चला रहे हो कि कुछ कर रहे हो। ये पर्सन थोड़े अंडरस्टैंडिंग भी हो गए हैं पहले से, और मुझे लगता है ये पर्सन आपका साइड भी समझने के लिए रेडी हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप इनके साथ रहते हो, कोई भी चीज़ आप करते हो या फिर कोई लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, तो ये पर्सन जान गए हैं कि आप इसलिए करते हो कि कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि काम करना है, हमें किसी चीज़ पे वर्कआउट करके उस चीज़ को सॉल्व करना है, तभी वो चीज़ स्मूथ होगी। वरना तो आपके पर्सन की एनर्जी देखो, रिलेशनशिप में आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस प्रकार की है कि ये चाहकर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। लगता है कि खुद की चीज़ों ने ही खुद के हाथ पैर बांध रखे हैं, इतनी ज़्यादा स्टक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मास्टर कार्ड्स लेते हैं, इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। थीफ, कोर्ट हाउस, नंबर 24, नंबर 23,
इस पर्सन को हमेशा से डर रहता है कि कोई थर्ड पार्टी आके इनको और आपको दूर ना कर दे। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में तो थर्ड पर्सन आया है, पर ये ऐसा नहीं चाहते कि कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा है जिसकी वजह से आप इनसे दूर हो जाओ। यहाँ पे कोर्ट हाउस आया है, इसका मतलब ये है जस्टिस। आपके पर्सन हो सकता है कि लॉ के फील्ड में हो या फिर रिलेटेड टू लॉ, पर यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन कोशिश करेंगे आपको जस्टिस देने की। जस्टिस इन टर्म्स ऑफ टाइम देंगे, प्यार करेंगे आपसे। हो सकता है ये पर्सन जिस तरीके से आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये गिफ्ट्स के साथ आ रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे अनफोल्डेड गिफ्ट्स जिसके बारे में आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। पर डेफिनेटली थीफ और यहाँ पे कोर्ट हाउस के केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपना कदम बाहर की ओर निकाल चुके हैं। एंजल्स हमें एक और कार्ड दीजिए। ओह माय गुडनेस, मैरिज का कार्ड। मैंने कहा ये पर्सन अपना कदम ले चुके हैं आपकी ओर। इसका मतलब ये है आपके पर्सन का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है आपके बिना। और जस्टिस के रूप में मैंने बोला कि बहुत सारे अननोन गिफ्ट्स है। इसका मतलब ये है आपके पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आपके साथ ये हमेशा के लिए रहना चाहते हैं एक ऑफिशियल रिश्ते में। कोई भी ये अब रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिखाई दे रहे। नंबर 3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि आपको हो सकता है 3330303 या 0330 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। अगर ऐसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को प्यार देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।